जी जी। ये देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर यह भी देखने को मिल रहा है कि विपक्ष से जवाब मांगा जा रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय की जा रही है। जिनको जवाब खुद देना चाहिए, जिनसे उम्मीद की जाती है, जिनसे तय की जाती है, और जो नैतिक रूप से बाध्य भी हैं कि सत्ता में रहने पर वह खुद तय कर रहे हैं। लेकिन एक नए तरह का राजनीतिक परिदृश्य, एक नए तरह की जानना हो चाहते हैं वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा इस देश के हुक्मरानों के सामने बहुत बड़ा किया है और एक बड़ी राजनीतिक रेखा खींची की जो ताकत है उसको बुलंद किया है। विपक्ष को शब्द देने की कोशिश की है, विपक्ष की विश्वसनीयता राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश की है। और यह देश जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए, किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदर करने के लिए, उन मूल्यों के पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिन कोशिशों को लेकर के, जिन लक्ष्यों को लेकर के राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, अब तक ये साफ हो गया है कि देश की जनता ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाया है। बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग उनकी पदयात्रा में शामिल हुए हैं, सुदूर ग्रामीण इलाकों से आकर के शामिल हुए हैं, समाज के सभी वर्गों के लोग, किसान हो, मजदूर, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो, रबर उत्पादक हो, किसान उत्पादक हो, कपास उत्पादक हो, ये सभी वर्गों के लोगों ने अपने राहुल गांधी के इस प्रयास में अपना कदम से कदम मिलाया है। जो लोग, जिन परिवारों के लोग, जिन बच्चों ने, जिन अभिभावकों ने अपनों को खोया है इस पिछले कोरोना के काल में, सरकार की भी लापरवाहियों की वजह से, उन लोगों ने भी आकर के राहुल गांधी अपने कंधा से कंधा मिलाया है और राहुल ने भी अपनी संवेदनाएं उनके साथ जोड़ी। तो यह बात छोटी नहीं है। अब तक पिछले 7-8 वर्षों से यह बात कही जा रही थी कि आखिर विपक्ष है कहां, और ये लग भी रहा था कि विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। चाहे आम आदमी के किसी लोग सड़क पर दिख नहीं रहे, बात नहीं। एक तरह का माहौल रहा था कि सरकारी केंद्रीय एजेंसियों के डर से विपक्षी नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको और इंतजामिया के माध्यम से जताने की भी कोशिश की जा रही थी कि लोग डरे हुए हैं, लोगों को डराया जा रहा है, और यह स्थापित कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष के नेता जो हैं वो सत्ता में रहने के दौरान कुछ किए हो चाहे न किए हो, बेईमान हैं, केवल पैसा कमाए हैं, विभिन्न घपलों में, घोटालों में वो शामिल हैं। इन सभी चीज़ों को राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया है। अब तक की जो ये बात आ जा रही थी कि ये एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा परिवार है इस देश का जो सत्ता में रहा है और सत्ता के सुख भोगने के अलावा कुछ नहीं किया है, और सुख के अलावा अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए यह परिवार तैयार नहीं है। एक बहुत जबरदस्त इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने 54 दिनों की, 56 दिनों की अपनी यात्रा के साथ साथ इस बात पर दिया कि जो आम आदमी के मूल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे देश के संघीय ढांचे पर हमले का मुद्दा हो, चाहे चुनी हुई सरकारों को गिराने का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार को पनपाने का मुद्दा हो, चाहे क्षेत्रीय दलों के ऊपर हमले का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की है और जनता को अपने साथ जोड़ा है। जनता का राहुल गांधी के साथ जोड़ते जाना इस बात का संकेत है कि इस देश में लोगों के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, संघर्ष की जो ताकत है, वह खत्म नहीं हुई है, और लोग किसी भी दशा में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ किसी तरह का समझौते तैयार नहीं है, और परिवर्तन के किसी भी प्रयास के साथ हर कदम चलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी की इस यात्रा ने इस देश के पूरे राजनीतिक विमर्श को बदला है, और 2 राज्यों में जो चुनाव की स्थिति है, मैं प्रोफेसर स्वामी की इस बात से सहमत हूँ। ये तथ्य है कि अगर राहुल गांधी की पार्टी में, यानी कांग्रेस पार्टी में, लोग आकर के जुड़ रहे हैं, और कौन जुड़ रहा है? राजीव जी नहीं जुड़ रहे हैं उसमें, वह जुड़ रहे हैं जो स्वराज में माने रखते हैं, जिनकी एक अपनी पहचान है, और जो सत्तारूढ़ दल को छोड़ के आ रहे हैं,
अगर उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस बात और जो कांग्रेस को लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, गोया कि कांग्रेस ने लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम की है। अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने शुभेच्छुओं को दल के साथ जोड़े रखने का जो एक परिवेश राहुल गांधी ने तैयार किया है, यह इस देश के पॉलिटी के लिए, राजनीति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की रैलियां हुई हैं और आम आदमी पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है, इससे भी ये साबित होता है कि विपक्ष वहां पे सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। और बड़ी चुनौतियों के साथ स्थिति यह है कि जो विद्रोह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उस तरह के हालात कम से कम कांग्रेस के सामने नहीं है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर ली, अपने प्रचार अभियान को चला रहे हैं, वो अपने जितने क्षेत्रीय नेता हैं और स्थानीय नेता हैं, सब विभिन्न इलाकों में जिस तरह के सक्रिय हैं, इसलिए यह आरोप भी, ये केवल एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही। कांग्रेस हर जगह है और एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोगों को विश्वास दिलाने में भी काफी हद तक सफल है। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आजम